आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ रही तनाव की, जहां अमेरिका और इसराइल के जॉइंट मिलिट्री एक्शन के बाद ईरान ने भी जोरदार जवाब दिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे अब तक क्या हुआ है, कितना सच है और आगे क्या हो सकता है। एक बड़ा जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इसे एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन बताया है। इस ऑपरेशन का टारगेट था ईरान के मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज। तेहरान समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक्स की रिपोर्ट्स आई हैं। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई सिक्योरिटी जोन्स के आसपास भी हमले किए गए। इस कैंपेन को यूएस ऑफिशियल्स ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है, जिसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना। दो ईरान का तुरंत जवाब। इन हमलों के तुरंत बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के टारगेट्स के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया। बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों के आसपास भी एक्सप्लोजन्स की खबरें सामने आई हैं। अबू धाबी के करीब मिसाइल इम्पैक्ट की रिपोर्ट्स भी मिली हैं। इससे ये साफ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रीजनल लेवल पर फैल चुका है। 3 हताहत और नुकसान। ईरानियन स्टेट सोर्सेज का कहना है कि इन हमलों और काउंटर स्ट्राइक्स में सख्दों लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शंस के कारण इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल है, लेकिन कई शहरों में बड़े एक्सप्लोजन्स और सिविलियन इम्पैक्ट की तस्दीक हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में बच्चों समेत सिविलियन कैजुअल्टीज का भी जिक्र है, हालांकि हर फिगर की अलग अलग एजेंसीज से अलग तस्दीक हो रही है। युद्ध की स्थिति में एक्यूरेट नंबर्स का तुरंत मिलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। 4. लीडरशिप से झूठ दावे। इस बीच इजरायली ऑफिशियल्स ने यह भी दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई हमलों में निशाना बने हो सकते हैं। हालांकि इस दावे की इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। ईरान ने इन रिपोर्ट्स को झूठा बताया है। वॉर के दौरान इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आम बात होती है और कई बार साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी होती है। 5. दुनिया का रिएक्शन। फ्रांस और कई यूरोपियन देशों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग की मांग की है। रशिया ने इन हमलों को अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बताते हुए ईरान के प्रति समर्थन जताया है। ग्लोबल पावर्स लगातार रिस्ट्रेंट और डी एस्केलेशन की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल सीजफायर अनाउंस नहीं हुआ है। 6. बैकग्राउंड। ये सब क्यों हुआ? यह एस्केलेशन एक दिन में नहीं हुआ। पिछले कई सालों से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को लेकर तनाव बना हुआ था। रिपीटेड मिलिट्री क्लैशेस, रीजनल अलायंसेस और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ने सिचुएशन को और सेंसिटिव बना दिया। 2025 में भी एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और 2026 की शुरुआत में नेगोशिएशंस फेल होने की रिपोर्ट्स आई थी। दोनों तरफ के लीडर्स अपने एक्शंस को सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। 7. आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डिप्लोमैटिक एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं होते तो कॉन्फ्लिक्ट और देशों तक फैल सकता है। ऑयल मार्केट्स और ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर इसका प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तो लॉन्ग टर्म रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा बना रहेगा। क्लोजिंग। फिलहाल सिचुएशन वॉलेटाइल है और हर घंटे डेवलपमेंट्स बदल सकती हैं। हम आपको सिर्फ वेरीफाइड और न्यूट्रल अपडेट्स देने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही ग्लोबल न्यूज और ग्राउंड रियलिटी के लिए जुड़े रहिए अर्थ अपडेट के